चलो यहाँ समझो, विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। विज्ञान का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, विज्ञान का मतलब क्या होता है? वी मतलब कुछ नहीं था, विज्ञान का पूरा मतलब बताओ। देखो विज्ञान का मतलब होता है ना खोज करना, जानना चीजों को, ठीक है। दूसरा चीज में तुम मानेगा, दूसरा सब्जेक्ट में तुम मानेगा, माना कि √3 का परिमेय संख्या मानने लगता वहां, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मानना नहीं है। यहाँ जो दिखेगा वही है, जो हो गया वही सही है, ठीक है। यहाँ आम्ल और क्षार को मिला दो, नमक बन जाएगा, ठीक है। आम्ल और क्षार को मिला देंगे तो जहर बन जाएगा, ऐसा मान नहीं लेंगे, ठीक है। तुमको जानना पड़ेगा। यहाँ जो जान गया वही विज्ञान है, जो नहीं जाना वो विज्ञान के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। जिसमें तुमको क्लियरेंस नहीं मिले, 2 और 2 जोड़ के कितना होता है? 4 होता है ना। हाँ तो वही विज्ञान है, ठीक है। 2 और 2 अगर तुम्हारा 8 होने लगे तो तुम्हारा अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मैथ है, समझा। वो प्रूव करके तुम ला देगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। तो समझो पहला टॉपिक क्या है, अम्ल है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या है, खट्टे हैं। बस समझ ना, खट्टा समझते हो ना। तुम ऐसा दिमाग लगाओ जरा सी, तुम लोग किचन घुस गए हो, ठीक है। किचन में जितना डब्बा दिख रहा है वहां से एक ही चीज चख लो धर के, ठीक है। फ्रिज खोलो, वहां से काटो, कुछ नींबू वगैरह होगा, वो भी किसा लगेगा, खट्टा। आम कैसा लगेगा, इमली, ठीक है। तो वो सब क्या है, तो जितना चीज खट्टा लग रहा है वो सब क्या है, उसमें क्या पाया जाता होगा, अम्ल पाया जाता होगा। तथा जिसका पीएच मान कितना हो, 7 से कम हो। अब ये पीएच मान एक नया टर्म आया, ठीक है। तो पीएच मान जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, हाँ मतलब कितना उसमें हाइड्रोजन का ये है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीएच वैल्यू कहेंगे। मतलब उस पीएच वैल्यू वो होता है जो अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। तो जिसका पीएच मान कितना हो, 7 हो, 7 से कम हो। और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता हो, लाल कर देता हो। नीला ड्राम याद आया, देखो नीले लिटमस पत्र को क्या करता हो, लाल कर देता हो। और ये जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। जितना H+ आयन देगा अम्लता उतना ज्यादा, हाँ जितना H+ आयन देगा अम्ल उतना ज्यादा, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग देख लो, नया नया जो कोल्ड ड्रिंक आता है, अभी तुम कैंपा देख लो, स्प्राइट देख लो, कोको कोला देख लो, ये सब जितना तुम पिएगा ना, उसमें सबसे हैवी तुम्हारा जो है ना, क्या बोलते हैं, एसिडिटी किसमें होता है पता है, कोको कोला में होता है। जो काला वाला होता है ना, उसमें ज्यादा तुमको एसिड लगेगा, ठीक है। उसका पीएच वैल्यू हमको लगता है 3 पॉइंट कुछ होगा। तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो। और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता हो, लाल कर देता हो, ठीक है। और ये जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 डिफिनेशन हो रहा है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे हो। दूसरा डिफिनेशन क्या है, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो। तीसरा ये हो रहा है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। एक और हो गया, ले ये जल में घुलकर क्या देते हो, H+ आयन उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल में 2 अम्ल को याद रखना, ये 2 अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो हो गया HCl और एक किंग ऑफ एसिड, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये दोनों में से ये और ये बहुत ही हैवी एसिड है, ठीक है। इसको हमारे मतलब जीवों के पेट में जगह मिला है, ये सबके पेट में पाया जाता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्यों पाया जाता है इतना खतरनाक होने के बाद भी, ये मतलब इसी से होता है जो अंकल निकलता है। समझो ये क्या है, ये HCl एक ऐसा एसिड है जो हमारे पेट में पाया जाता है। और हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं रहता, दिखता नहीं बट होता है, ठीक है। तो वो हमारे पेट में जाने के बाद उसको खत्म करने का काम कौन करता है, HCl। भोजन में ये मिल जाएगा, भोजन में वो सब खत्म हो जाएगा, कौन, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा चीज होता है। इसको तुम अगर हाथ में ले लोगे ना, ऐसा हाथ में गिराओगे ना, हो सकता है हाथ जल जाए, ठीक है। एसिड बहुत तगड़ा होता है ये, ठीक है। इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, राजा एसिड का। इसका नाम क्या चीज, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाँ अब समझो, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, क्षार। एक टर्म हो गया तुम्हारा अम्ल, दूसरा क्या हो जाएगा, क्षार। क्षार क्या है, क्षार वह पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो, ठीक है। कड़वा समझते हो ना, कभी खाने में लगा है कड़वा कुछ, हाँ तो हाँ कड़वे हो। तथा जिसका पीएच मान कितना हो, 7 से अधिक हो। जिसका पीएच मान कितना रहेगा, 7 से अधिक हो। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता हो, नीला कर देता हो। लिटमस पत्र का प्रैक्टिकल करा देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। भी लिटमस पत्र को क्या कर देता हो, नीला कर देता हो। ये जल में घुलकर क्या देते हैं, OH- आयन उत्पन्न करता है। क्या देता है ये, OH- आयन देता है, देखो
OH मतलब ये क्या करता है, एक अपना जो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन को ये क्या करता है, खो देता है, ठीक है। तभी वो क्या लग गया, नहीं खोता नहीं, किसी से लेता है। माइनस कब लगता है, माइनस कब लगता है, जब किसी से वो लेता है। तो यहाँ देखो हर जगह तुमको OH OH दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, क्या है ये क्षार है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो सोडियम के लिए Na लगा है, इसका नाम नाइट्रिक है, नाइट्रिक बोलते हैं, कुछ और नाम है इसका। देखो ये अलग लैंग्वेज में यानी कि क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में, ठीक है, Na को कुछ और कहा जाता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम। और ये देखो पोटेशियम, के से पोटेशियम शुरू होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के से ही कुछ आता है, ठीक है। और ये Na रहता है, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा क्या, और ये परबल क्षार है, ठीक है। परबल क्षार मतलब बोले तो ये दोनों जो है ना परबल है, ये क्षार में भी क्या है, ये परबल है, और ये अम्ल में भी क्या है, परबल अम्ल है, ठीक है। अब परबल और दुर्बल दो तरह का टर्म है, ठीक है। परबल अम्ल किसको कहेंगे, यही से समझ लेते हैं, ठीक है। परबल अम्ल क्या है, देखो परबल अम्ल उसको कहेंगे ना जो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या उत्पन्न कर दे, H+ आयन उत्पन्न कर दे। तो यहाँ समझ सकते हैं हम लोग, जल में घुलकर क्या करता है, जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करे, ठीक है। जो जल में घुलकर क्या करता हो, अधिक मात्रा में H+ आयन देता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परबल अम्ल कहेंगे। परबल मतलब शक्तिशाली अम्ल, ठीक है। और शक्तिशाली अम्ल यही है, ठीक है। बस हमारा ना, अगर हम यहाँ पे बोले परबल क्षार, परबल क्षार डिफिनेशन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या देता हो, मात्रा में OH- आयन देता हो, बात वही है, उत्पन्न करता हो, ये देता हो। तो क्या हो जाएगा, जो जल में घुलकर क्या करता हो, वो अधिक मात्रा में क्या देता हो, OH- उत्पन्न करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परबल क्षार कहेंगे। देखो परबल क्षार का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एक चीज और समझ लो, ये परबल है तो इसमें दुर्बल भी होना चाहिए, एक और लिख देते, क्या, दुर्बल। दुर्बल दोनों क्या है, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये क्या है, जल में घुलकर क्या करता है, कम मात्रा में क्या करता है, ये अधिक मात्रा में और ये कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। बस समझ में आ रहा ना। तो ये परबल अम्ल क्या हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है, और दुर्बल में क्या हो जाएगा, कम मात्रा में। तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा, दुर्बल में, है ना। दुर्बल में क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार में जो क्या करता हो, जल में घुलकर कम मात्रा में हाँ OH- उत्पन्न कर देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। बस समझ रहा ना। ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा दिया रहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में रहेगा, पूछेगा कौन परबल क्षार है, तो परबल क्षार कहाँ हम लोग देख लेंगे, यही रहेगा, ठीक है। इसको मार देना, ठीक। तो परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बल क्षार। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अम्ल का वो याद रखना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्षार का वो याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लवण किसको कहते हैं। लवण का सीधा साधा मतलब होता है नमक, क्या होता है, नमक, ठीक है। हम लोग सब नमक नहीं खा सकते, ठीक है, कुछ नमक सीधा पेट फाड़ देगा, इतना रिएक्टिव होता है। देखो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो अम्ल और क्षार दोनों मिलाएंगे, रेल का लिख रहा है यहाँ, समझो ना पहले। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखो ये अम्ल है, HCl देखो यहाँ से उठाए, किधर गया, अम्ल हो गया। और देखो क्षार कहाँ से उठाया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया ना। अब देखो ये कैसे रिएक्शन करेगा, एक दूसरे को तलाक देते हुए एक दूसरे से कंबाइन कर देगा। ये देखो Na है, Na आ गया, इसके साथ कौन आ गया, Cl आ गया, हाइड्रोजन को छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। तो Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या बन गया, Na। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं ना, ये साधारण नमक हो गया। प्लस H यहाँ भी, H यहाँ भी, क्या हो गया H2, और ये ऑक्सीजन, पानी बाहर आ गया, ये क्या है, जल है। और ये हाँ साधारण नमक है। बस हमारा ना, ये साधारण नमक बन गया, और ये क्या बन गया,
जल बन गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, सूचक किसे कहते हैं? सूचक समझते हो? सूचक मतलब सूचना होता है, इंडिकेटर समझते हो? बाइक वाहन चलाते हो ना कभी कभी, तो सूचक किसको कहते हैं? जब दाहिना मुड़ना होता है तो किधर लाइट जलाते हैं हम लोग? दाहिना तरफ जलाते हैं, ठीक है। लेकिन तुम देख लेना, जो स्कूटी चलाता है चलाती है, मतलब चलाती वही लोग का, अगर बायां मुड़ना है इंडिकेटर किधर चलेगा? दाहिना तरफ चलता है, देखिए ना, इस तरह से। तो वैसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। मतलब कैसे समझो, जो रंग परिवर्तन द्वारा, देखो यहाँ पे तुम लोग देखने को मिला होगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो पेपर रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग अगर एसिड लगाए, ठीक है, तो क्या करेगा? नीला जो रहता है उसको क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और कैसे पता चला अम्ल है वो? जो घोल की क्या बता दिया? वो प्रकृति बता दिया, ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे वो घोल क्या है, अम्ल है कि क्षार है? बस समझ में आ रहा ना, इस तरह से। तो जैसे दो चीज ऑप्शन में पूछता है, ठीक है, दो ऐसा सूचक का नाम बताए जो मतलब रंग परिवर्तन द्वारा ये देता है, सूचना देता है कि अम्ल है कि क्षार है। तो क्या है वो? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन। पढ़ पा रहा है इसका नाम? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन। बात समझ में आ गया? देखो पीएच स्केल क्या है? स्केल का मतलब क्या होता है? समझो, स्केल का मतलब क्या होता है? एक पैमाना जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? चीजों को नाप सकते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? पी का मतलब होता है परसेंटेज, एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। जहां हाइड्रोजन की क्या ज्ञात किया है? सांद्रता। समझो, यहाँ हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच का परास जो होता है वो क्या होता है? 0 से लेके 14 होता है। अब यहाँ समझना एक चीज कि अगर 0 से लेके 7 तक में अगर कोई चीज है, ठीक है, 7 से नीचे, 0 से लेके 7 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? अम्ल कह देंगे, हाँ कि ना। और जो 7 में होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? लवण कह देंगे, या तो फिर क्या है वो उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन। इसमें ना अम्ल है ना क्षार है, ठीक है। जो किस में रहेगा? 7 में रहेगा। और 7 से लेकर जो 14 तक चल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। इसलिए पीएच का जो परास होता है वो कितना कितना होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। अब आगे समझो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा क्या बन जाता है? जल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखना, इसको तो लोग लिखने के लिए सीख जाना, ठीक है। HCl ये अम्ल है, पूछा है अम्ल, अम्ल लिख दिए, देखो, ठीक है। फिर क्षार, दोनों परबल परबल डाल दो, ठीक है। ये परबल अम्ल है और ये परबल क्षार, दोनों डाल दिए। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया? नमक बना दिया। और H यहाँ दोनों मिलके H2 हो गया, और O क्या निकाल दिया? ये पानी बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो नमक और क्या चीज का निर्माण हुआ? जल। कहीं देखो, लवण तथा जल का निर्माण होता है, हो गया निर्माण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना है, कुछ चीजों में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सी चीजों में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, दही, दूध या फिर खट्टा पदार्थ, मतलब खट्टा दूध, ठीक है, खट्टा दूध, दही, मतलब दूध से रिलेटेड जितना भी चीज आएगा उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी से तुम्हारा बना लैक्टोबैसिलस, नाम सुना है? लैक्टोबैसिलस एक वो जीवाणु है जो क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जब दूध रखोगे कहीं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है? समय बीतते बीतते उसमें कीड़ा आता है। कीड़ा समझते हो? मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया पनपने लगता है, और वो बैक्टीरिया उसको किसमें बदल देता है? दही में बदलता है, ठीक है। तो दही में बदलता है वो कौन बैक्टीरिया रहता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और उसका नाम कैसे पड़ा होगा? यही लैक्टिक अम्ल से बना होगा। समझ में आ रहा बात? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध हो या दही हो, ठीक है। दूध से बने हुए हर पदार्थ में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे सुनो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मेथेनोइक, या तो फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। बस समझ रहा ना। इंसानों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोई डंक नहीं पाया था, लेकिन जिंदगी तहस नहस कर देता था। कैसा काटता है लोग, समझ में आ रहा ना। किसी को काट के निकल गई कोई, तो समझ आ रहा ना, देवदास बन के घूमते रहता है 3 साल से 4 साल से। देखो, फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया था? टार्ट्रिक। नाम समझ में आ रहा है? नाम अजीब है ना। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक, ठीक है। समझा था? हमको लगता है खट्टा में यही है ना। तो इमली में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। फिर अमरूद में देख लो, अमरूद भी थोड़ा बड़ा खट्टा है। जो भी एसिड वाला चीज है वो तो खट्टा होगा ही, ठीक है। लेकिन उसमें भी खट्टा में भी एकदम वो बहुत ज्यादा खट्टा, ठीक है। तो अमरूद में उतना खट्टा नहीं रहता, लेकिन अच्छा लगता है वो भी। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया था इसमें। क्या है? ऑक्जेलिक। ये टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल।
या और आगे तुम देखो नींबू या तो संतरा में क्या पाया जाता है तुम्हारा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से एक उठा के डाल देगा, बस हमारा ना, इसलिए ध्यान में रखना, लिख लो। विरंजक चूर्ण क्या होता है, देखो शुष्क बुझे हुए पर, शुष्क बुझा हुआ चूने पर, ठीक है। अब देखो शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम है और ये डाई मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, डाइहाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखो क्या प्रोसेस है इसका, देखो शुष्क बुझा हुआ चूना है, ठीक है, प्लस क्लोरीन लगा दी, टेम्परेचर कितना रखे 40 डिग्री, कन्वर्टेड किस में हो गया, ये देखो विरंजक चूर्ण में बदल गया, ठीक है, प्लस पानी क्या हो गया, बाहर हो गया, बस हो रहा ना। ये तो पूछेगा ही पूछेगा, इक्वेशन लिख देना इसका भी, उसके बाद उपयोग भी पूछ देता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण जैसे बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए भी यूज किया जाता है, पानी को भी साफ करने के लिए किया जाता है ना। तो देखो उपयोग क्या है, कपड़ों के विरंजन के लिए, कपड़ा का विरंजन किस तरह करेंगे, देखो बरसात का दिन जब होता है ना तो नमी रहता है कपड़ा में, तो फफूंदी लग जाता है, फंगस उग जाता है, ठीक है, और वो अजीब टाइप से महक आने लगता है, इसलिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा में विरंजन कर देंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, रासायनिक उद्योग में भी क्या करता है, एक उपचार के रूप में यूज करता है, ठीक है। उसके बाद बोला पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए करता है। पीने वाला जो पानी है ना, बरसात के दिन देखना अक्सर क्या हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, जीवाणु लग जाता है, तो उसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या हो जाएगा, उससे पानी साफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडा सुना होगा, दो तरह सोडा होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, कच्चे पदार्थों में क्या किसका उपयोग करना है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, बेकिंग सोडा का। देखो कच्चा पदार्थ क्या क्या है, ये सब क्या है, कच्चा पदार्थ है, नमक है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमोनिया। अमोनिया कहते हैं, क्लोराइड नहीं, अमोनिया, ठीक है। देखो नमक हो गया, पानी हो गया, ये सब तो सबको मिला दिए, ठीक है, NaCl, H2O, CO2 और NH3। अब कौन कौन किससे किससे कंबाइन करके क्या बना रहा है, देखो ये देखो N कहाँ से ले लिया, यहाँ से, H का यहाँ से है, और एक H यहाँ से उठा लिया, ठीक है, तो NH4 बन गया, है ना, अमोनिया से अमोनियम बन गया, ठीक है, और ये क्या बना दिया, क्लोरीन यहाँ से ले लिया। अब देखो सोडियम किससे कंबाइन किया, सोडियम इस हाइड्रोजन से कंबाइन करते हुए, देखो NaH हो गया ना, और C और एक O यहाँ से, और O2 यहाँ से, क्या बना दिया, CO3, तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। इसका और एक नाम अगर बोलेगा, रासायनिक नाम बता, क्या, ये तो हो गया इसका साधारण नाम हो गया, और रासायनिक नाम अगर बोल देगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम, ये देखो Na से हम लोग क्या समझेंगे, सोडियम, H से हाइड्रोजन, क्या, सोडियम हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा, CO3 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। इसको दो तरह से पूछ सकता है, बोलेगा रासायनिक सूत्र इसका बताओ, रासायनिक सूत्र का नाम पूछ देगा, साधारण नाम तो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, और रासायनिक नाम बोल देगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों अलग होगा, साधारण नाम में ये आ जाएगा और रासायनिक नाम में ये आ जाएगा, बस समझ में आ रहा ना। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर बनाने मतलब, बेकिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को फुलाने में काम आता है, देखना कभी भी होटल वगैरह में कोई चीज ये क्या बोलते हैं, छाना जाता है ना, तो उसमें हम लोग क्या डाला जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर डालता है। निमकी में देख लो, ठीक है, केक में देख लो, ये सब क्या होता है, फूल जाता है ना भैया ना, तो वही सारा चीज होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में सोडा अम्ल अग्निशामक में, और क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में, ठीक है, और औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने के लिए। शरीर की अम्लता बोले, अगर शरीर में क्या हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्षार मिला हुआ है। सोडा क्या है, क्षार वाला चीज है, ठीक है। घवन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। अब धोओगे इससे क्या, जो गंदगी है वो, है ना, धोने मतलब दिमाग में ये लगाना कल कपड़े धोता लो, ठीक है, गंदगी भी साफ कर सकते हो, ठीक है। तो किधर चल गया, घवन सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि NaHCO3 को गर्म करने मतलब करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाता है पहले, ये एक बार में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, ये बन गया फिर कुछ बनाओगे तब बनेगा, बस समझ रहा ना। देखो बेकिंग सोडा यानी कि इसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और पुनः क्रिस्टलीकृत करके फिर से उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, ठीक है, यानी कि पानी वगैरह या फिर कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, उसमें फिर प्रोसेस करते हैं क्रिस्टलीकृत,
करने पर धवन सोडा का निर्माण होता है। जैसे देखो ये इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा क्या धवन सोडा है, गर्म कर दिए, देखो यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं है, गर्म हो गया, Na2CO3 बन गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्लस पानी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। अब क्या करें, इसको पुनः क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, पानी दे दीजिए, फिर गर्म कर दिए, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बनता है ना। हाँ, दो प्रोसेस में बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। इसका नाम अगर पूछेगा रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका नहीं पढ़ा है, डेका मतलब 10, डेका सोडियम हाइड्रेट, कार्बोनेट लेता। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसी का नाम क्या है, धवन सोडा। बात समझा, अब आगे समझो। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी समझ लो। उपयोग कहाँ होता है, घरों की सफाई में, घर का साफ कर सकते हैं, घर का जितना कचरा रहेगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल का अस्थायी कठोरता मतलब समझ में आ रहा है क्या, नहीं, पानी तुमको पीने में अजीब अजीब जगह का पानी अजीब लगेगा, ठीक है। तुमको हम एक बात बताते हैं, बोकारो जिला चल जाओ, धोइया सिमरा देखा है ना, वहां तुम जाओ, वहां का पानी तुम पियो तो वहां का पानी तुमको कठोर लगेगा, ठीक है, यहाँ के पानी के मुकाबले। बस आ रहा ना, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें धवन सोडा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिबरल हो जाएगा, थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा पानी, ठीक है। अब कठोर का मतलब तुम लोग ये मत समझना पानी से किसी को मार देंगे तो खून निकल जाएगा। कठोर का मतलब वो नहीं हो रहा है, कठोर मतलब पानी का गुण क्या उसमें कठोर है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, धवन सोडा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, ठीक है। और इन उद्योगों में भी क्या किया जाता है, फैक्ट्री में किसका उपयोग किया जाता है, धवन सोडा का। किसका किसका उद्योग में, कांच मतलब शीशा वाला, ठीक है। शीशा गिलास जब बनता है ना, तुम देख लो भुरकुंडा तरफ जाओगे ना तो शीशा का, हाँ, गिलास फैक्ट्री है, तो वहां तुमको ये चीज देखने को मिलेगा। और कागज उद्योग, और कागज जहां बनता है ना वहां पे भी इसका उपयोग होता है, अभी भी है। आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका मतलब इसको कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या क्या है। तो समझो, जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर, इसको गर्म कर रहे हैं, जिप्सम को, ठीक है, गर्म करने पर यह जल के अणुओं को क्या करता है, त्याग देता है। पानी को क्या कर देता है, त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, क्या होता है, समझो, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखो कैल्शियम है, सल्फेट है, आधा है और हाइड्रेट है, हाँ कि ना। तो वही चीज लिखल है यहाँ ब्रैकेट में, देखो उसी का नाम यहाँ लिखल है अजीब टाइप से, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो कैसे, ये जिप्सम है, क्या है, इसका नाम लिखना पूछेगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। क्या होता है, CaSO4 2H2O। इसको गर्म कर दिया कितना में, 373 केल्विन के ताप पे, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, जल के अणु को कुछ अणु को त्याग रहा है। देखो यहाँ 2 अणु था ना पानी का, इसमें क्या हो गया, 1.5 अणु को त्याग दिया और बाकी अणु को रख लिया है। तो CaSO4 ½ H2O, बस हो ना, प्लस 1:1 H2O बाहर हो गया, ठीक है। यानी कि 1.5 अणु जो होता, हाँ, 1:2, यानी कि रेशियो, यानी कि 1:1/2 H2O को क्या कर दिया, ये त्याग दिया और क्या बना दिया, प्लास्टर ऑफ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्न से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है, या फिर जिप्सम का कौन है, ये सब याद रखना। उसके बाद देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर लैब, ठीक है। यानी कि डॉक्टर में क्या करता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को क्या करता है, सही जगह पे स्थिर करने के लिए करता है, स्थिर कर लेगा और उस पर क्या कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तो प्लास्टर किसका करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बस आ रहा ना, अभी तुम देखना ना, किसी लगल है ना, लड़कों लगल है, उसका देखना, वो जो है ना, वो चूना जैसा तुमको लग रहा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, ठीक है। बस आ रहा, हाँ, उससे हड्डी क्या होता है, देखो वो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। बस आ रहा ना, और कैल्शियम हड्डी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो हो सकता है वो बाहर में हो तो उससे भी थोड़ा सा ये हो रहा है, और स्थिर रखने के लिए रखता है। ऐसे रखोगे ना तो सीधा नहीं हो पाएगा वो जल्दी, ठीक है। तो स्थिर रहेगा तो क्या होगा, जुड़ने में आसानी होता है, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, और क्या है, सजावट का सामान तथा सतह चिकना बनाने में। सजावट का सामान, जैसे मूर्ति वगैरह जो बनता है ना, उसका ऊपर का जो लेप होता है ना, वो सही करने के लिए क्या करता है,
इसका उपयोग करता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तुम देख लो मेकअप जो लड़की लोग करती है ना, उसमें भी क्या होता है, जो सुन ना पुट्टी पेरिस करती है, ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको भी लगा दोगे लेप तो क्या हो जाएगा, पूरा चिकना हो जाएगा, जितना पिंपल वगैरह सब खत्म। बस मेरा अंकल पूरा कटता है, लड़की तो करे मुंह गाढ़ा बड़ी होता है। वही ये चांद है, नहीं बोलते लड़की का चेहरा क्या है, चांद का चेहरा है, लड़की नहीं बोलता है तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा है। चांद में कितना गड्ढा पता है लोगों को, इसलिए उसमें क्या करने का मन करता है, पुट्टी, ताकि मेकअप हो जाएगा पूरा, इसलिए लोग बोलते हैं मेकअप करने के लिए। हाँ दिखता नहीं, कैसे नहीं था चांद, देखो तुम काला काला दिखता है कहीं के धब्बा, इसका मतलब क्या है, गड्ढा है वहां पे। और क्या होता है, खिलौना बनाने में मेन इसका काम है सतह चिकनाने में, ठीक है, सतह चिकना दिखता है कि नहीं दिखता है जब प्लास्टर होता है तो, बस हमारा ना